के खुलासे के बाद कार्रवाई की गति तेज होने की संभावना बेहद बढ़ गई है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने न्यूज 11 भारत पर दिखाए गए खबर के बाद इस मामले में संज्ञान लिया है, ऑडिट कराए जाने की बात कही है। लेकिन हमने जो नया खुलासा इस मामले में किया है वो विभागीय कार्य प्रणाली में जो लूप होल्स होते हैं या फिर सिस्टम में बैठे लोग जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को सहयोग करते हैं, उनका भी मुखौटा उतरेगा। जी हां, जिस व्यक्ति के घर पर छापेमारी हुई है, जिस व्यक्ति के खाते सीज किए गए हैं, जिस व्यक्ति के दस्तावेज संपत्ति से जुड़े सीज किए गए हैं, वो व्यक्ति अभी भी अपने खाते से पैसे निकाल रहा है, संपत्ति अर्जित कर रहा है, धन दौलत खर्च कर वो जमीन और जायदाद खरीद रहा है। ऐसे में कई सवाल उठने स्वाभाविक हैं कि बिना सिस्टम में मौजूद किसी शख्स के संलिप्तता के वो ऐसा कैसे कर सकता है। आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ जुड़कर दे सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो हम आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े। फिलहाल हम अपने सहयोगी दिलीप का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो नया खुलासा हमने किया है, न्यूज 11 भारत ने जो जानकारी मिली है, जो तथ्य मिले हैं, जिसके माध्यम से हमने ये उजागर किया है कि कर्ता धर्ता प्रमोद अभी भी अपने खाते से पैसे की लेन देन बेरोक कर रहा है, तो इससे क्या समझा जाए? जी दिलीप। देखिए, बिल्कुल इससे यही समझा जाए कि उन्हें ना तो जो सिस्टम है इन तरह के अपराध को रोकने के लिए उस सिस्टम पे भरोसा रहा है और ना ही कार्रवाई का डर। जिस तरह से आरोपी बनाया गया प्रमोद सिंह और खुलेआम वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जमीन में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, और जो कई मामला और भी सामने आया है, एक जगह नहीं कई इलाकों में वो जमीन की खरीद बिक्री किया है, कई फ्लैट खरीदे हैं और खरीदने की तैयारी कर रहा है। तो कई सवाल खड़े होते हैं कि एक शख्स को आय से अधिक संपत्ति का आरोपी बनाया जाता है, उसके अकाउंट पे ट्रांजैक्शन की रोक लगाई जाती है एसीबी की तरफ से, उसके बावजूद भी वो धड़ल्ले से अकाउंट का ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम का जो लूप होल्ट है उसका वो फायदा उठा रहा है, और इस पूरे प्रकरण में गंभीरता से जांच करने की जरूरत है, गंभीरता दिखाने की जरूरत है कि आखिर कैसे इस तरह के आरोपी कर सकता है। क्योंकि जब एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था, उस वक्त उसके अकाउंट को सीज किए होंगे, जो दस्तावेज होंगे उनको सीज किए होंगे, या फिर ये कोशिश की होंगी उसके अकाउंट में कितने बड़ी रकम है उसको वो तत्काल सीज किए होंगे ताकि उस रकम का वो सदुपयोग या फिर कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में इतनी पैसे उसके पास आ कहां से रहे हैं? तो कई सवाल है। हालांकि सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है और उन्होंने पूरे मामले की ऑडिट कराने की बात कही है, तो अगर ऑडिट होते हैं तो सिर्फ प्रमोद सिंह नहीं, प्रमोद सिंह के साथ जितने झारखंड के बड़े बड़े अफसर जुड़े रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े लोग जुड़े रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जुड़े रहे हैं, तो सभी के नाम सामने आ सकते, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुए उसमें करीब 25 लोगों के नाम का तो दस्तावेज न्यूज 11 बिल्कुल दिलीप, आप हमारे साथ बने रहे हैं, कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनबाद से एक दर्शक पंकज जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। जी पंकज जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? हाँ, तो वो कहना यही है कि सब काम जो है हो रहा है, इस समय आपको नहीं बहुत दिन से ऐसा काम हो रहा है, कोई कार्रवाई कोई हो नहीं पा रहा। जिसके पास अपना मतलब पैरवी है, जिसके पास उसी का सब काम हो रहा है, तो अनुसार पैसे से कितने मामले हैं जो संबंधित खड़ा हुआ है। बहुत अच्छा है कि चलिए कम से कम जो आ रहा है घोटाला, इसके बारे में पूरा निष्पक्ष जांच वगैरह हो और जो भी है सामने आए। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि जांच होगी। धन्यवाद पंकज जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम लगातार प्रयासरत हैं कि इस तरह के घोटालेबाजों का चेहरा बेनकाब हो, सरकार की कार्रवाई इस तरह के भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों पर त्वरित गति से हो, ताकि ये जो अभी धनबाद का महाघोटाला हम दिखा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का प्रमोद जिसका किंग पिन बताया जा रहा है, वो अभी भी कार्रवाई के बीच, जी हां, कार्रवाई चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ ये गलत तरीके से अर्जित सरकारी खजाने से गलत तरीके से निकाले गए पैसे को अपने खुद के हित में खर्च करना, इसकी प्रक्रिया जारी है। और इस मामले में जाहिर तौर पर बड़ी संलिप्तता
सफेदपोशों को भी देखने को मिल सकती है अगर सही से जांच हो। हालांकि न्यूज़ 11 भारत की खबर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वस्त कराया है कि पूरे प्रकरण में तेजी से जांच की गति बढ़ेगी और ऑडिट कराया जाएगा पूरे मामले का। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिलहाल अपने सहयोगी दिलीप का एक बार फिर रुख करते हैं। दिलीप, हमने जो खुलासा किया एक के बाद एक, हमने 3 कड़ियां दिखाई धनबाद के स्वास्थ्य महाघोटाले की, और हमारी कोशिश ये रही कि जो अब तक डर कर रह रहे थे, जिन्हें प्रमोद ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, जो डर के मारे कुछ बोलने से परहेज कर रहे थे, हमने उनका हौसला बढ़ाया और अब वो खुलकर सामने आए हैं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा काला चिट्ठा प्रमोद का सबके सामने उजागर हुआ है। और वैसे लोग बड़ी संख्या में हैं, उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, और दूसरी तरफ प्रमोद कार्रवाई के बीच बेधड़क पैसे खर्च कर रहा है जो उसने गलत तरीके से अर्जित किए हैं। इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर सफेदपोश और सिस्टम में मौजूद लोगों की संलिप्तता हो सकती है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से धनबाद में 2 पूर्व सिविल सर्जन का नाम आया है इस पूरे प्रकरण में, जो धनबाद जिला के अकाउंट प्रबंधक रहे उनका इस प्रकरण में नाम आया, और रांची के चुटिया में रह रहा अजीत कुमार नाम है उनका, तो कई ऐसे लोग इनके साथ, प्रमोद के साथ जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए नहीं होते, उनकी पहुंच बड़ी नहीं होती, तो शायद 6 साल ये लंबा जांच नहीं चलता। 2016 से ये मामला चल रहा है जांच, अभी तक किसी निष्कर्ष पे एसीबी नहीं पहुंची है। हाँ, अलग बात है कि आय से अधिक संपत्ति मामले के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन मामला इतना लंबा जांच चल रहा है। जो आईओ है उनसे भी बात हुई, जो वर्तमान में एसीबी के डीएसपी, उनसे भी बात हुई कि मामले की जांच चले, लेकिन कितनी लंबी जांच चलेगी। तो जांच करके मामले को उलझाने की कोशिश तब किया जाता है जब आपकी पहुंच बहुत दूर तक हो, आप अपनी पैरवी, पहुंच और पैसे के बलबूते मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां भी वो करता था, रांची, दिल्ली, मुंबई, तो कई ऐसे उसके कांटेक्ट हो सकते हैं जिसके बल पे वो आज उछल रहा है, या फिर, लेकिन कानून सबके लिए एक समान होता है। दीपक, आखिरी बात ये बोलना चाहूंगा, कानून सबके लिए एक समान होता है। इसने गलती की है तो देर सवेर इन्हें सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इतना बड़ा घोटाला हो जाना, और ऐसे में जब आरोपी सामने आता है, जो आरोपी के सहयोगी रहे, वो सामने आकर जब उसकी कंप्लेन करता है तो उसको भी जान से मारने की धमकी दी गई, कई बार ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया गया। लेकिन अब न्यूज़ 11 भी साथ है उसके, और हर पल में जो शिकायत करता है उनके साथ रहेगा और कोशिश करेगा कि इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन कई सवाल सिस्टम पे खड़े हो रहे हैं, जिसका फायदा आरोपी प्रमोद सिंह उठा रहा है, जिसका फायदा पूर्व सिविल सर्जन उठा रहा है, जिसका फायदा अकाउंट प्रबंधक उठा रहे हैं। 10 लोगों को आरोपी बनाया गया और अब तक वो इस मामले की जांच, लंबी प्रक्रिया चल रही है जिससे वो जूझ रहे हैं, हालांकि कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में पहल करने की जरूरत है, और कई सवाल उठते हैं। जिस तरह से जांच भी हो रही है, जिस तरह से बार बार ऑडिट, मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि ऑडिट होंगे। अगर ये ऑडिट पहले हो जाते, ऑडिट में ये दिखाया गया कि स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट में कितने पैसे आए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और कितने खर्च हुए, लेकिन यह नहीं दिखाया गया कि स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट से और किन किन लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, ये ऑडिट में नहीं दिखाया गया। ऑडिट में ये नहीं दिखाया गया अगर स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट में स्वास्थ्य विभाग के खर्च करने के लिए 10 करोड़ रुपए भेजे गए तो बाकी रुपए उस अकाउंट में कहां से आए। तो तमाम बिंदुओं पे जांच करने की जरूरत है। अगर जांच उन बिंदुओं पे सही तरीके से होगी तो प्रमोद के साथ जितने लोग आरोपी बने वो सलाखों के पीछे होंगे। जी बिल्कुल, और जांच हो रही है, लेकिन अब तक जो जांच की गति थी वो संतोषप्रद नहीं थी। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 11 भारत ने जो कच्चा चिट्ठा खोला है इस घोटाले से संबंधित, उसके बाद जांच की गति बढ़ेगी। दिलीप, आपने सही कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, इस बात में हमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं जिसमें कानूनी कार्रवाई को लंबे समय तक खींचा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो 10-12 हजार रुपए के मासिक आय पर काम कर रहा है, वो 10-12 करोड़ नहीं अरबों की संपत्ति अर्जित कर लेता है, और इसके बावजूद आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला लंबा खिंचता है, जिसका कोई पुराना इतिहास नहीं है पैतृक संपत्ति का। उसके बावजूद अगर ठोस कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो थोड़े संदेह के बादल मंडराने लगते हैं न्यायिक प्रक्रिया पर, कार्रवाई पर, जो जांच अधिकारी हैं उनके व्यवस्था पर।
न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के पास जो भी दस्तावेज आते हैं और उसमें आरोपी पाए जाते हैं उसके खिलाफ उस अनुसार उन्हें सजा दी जाती है और उस अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ सिस्टम पे सवाल उठ रहा है। जिस सिस्टम के भरोसे न्यायपालिका है, न्यायपालिका सिस्टम की रिपोर्ट पे कार्रवाई करती है, और जिस सिस्टम को जांच का जिम्मा मिला हुआ है एसीबी को, एसीबी पे सवाल उठ सकते हैं क्योंकि इतनी लंबी जांच क्यों चल रही है। जब आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इतना लंबा जांच क्यों चलना? क्योंकि 2019 में भी प्रमोद सिंह के अलावा 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है, आज 21 होने को है, 2 साल हो गए हैं। आयोग किस नतीजे पे पहुंचा अभी तक ये नहीं कहा जा सकता। चार्जशीट कब दाखिल करेंगे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल जांच पे इसलिए उठ रहे हैं कि आपने आय से अधिक संपत्ति का आरोपी बनाया, लेकिन उन बिंदुओं पे क्यों नहीं जांच किया? जो शिकायत करता है उन्होंने अपनी शिकायत में साफ तौर पे एसीबी को लिखा था और इनकम टैक्स अधिकारी को लिखा था कि इसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं, इस बिंदु पे क्यों नहीं जांच हो रहा है? अधिकारियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, इस बिंदु पे क्यों नहीं जांच हो रहा है? क्या कहीं हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति प्रमोद हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन उस सरकारी खाता से, इस बिंदु पे क्यों नहीं जांच हो रहा है? तो इस बिंदु पे जांच किस ओर जाएगा, ये सवाल एसीबी के ऊपर उठना लाजमी लगता है, क्योंकि आपने जांच आय से अधिक संपत्ति का मामला पे कर रहे, क्योंकि जो प्रमोद के अलावा जो 9 अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला, लेकिन पैसे वो लाए कहां से, किन परिस्थिति में पैसे लाए, क्या हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ था? तो ऐसे बिंदुओं को भी जांच में शामिल करने की जरूरत है। इस बिंदु पे एसीबी किस तरह से जांच कर रही है, अभी तक ना तो एसीबी के अधिकारी कैमरे पे आ रहे हैं, ना जो आयु है उनके तरफ से खुलकर बोला जा रहा है। तो सवाल उनकी जांच पे उठेगी और इसी जांच के आधार पे न्याय प्रक्रिया में मामला जाएगा, न्यायालय के पास मामले रखे जाएंगे, तो न्यायालय हो सकता है उसमें कार्रवाई करे। लेकिन सिर्फ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता, ये बहुत बड़ा घोटाला बनता है। आखिर उस सरकारी विभाग के अकाउंट का उपयोग वो क्यों निजी कामों में कर रहा था, क्यों वो विदेश दौरे पे उससे टिकट बनवाता था, घर के निजी खर्च उसमें इस्तेमाल करता था, घर के जितने भी सामान खरीदे गए वो इस अकाउंट से खरीदे गए। तो इन बिंदुओं पे जांच क्यों नहीं हो रहा? क्या इतना पैसा सरकारी विभाग में रहता था कि करोड़ों रुपए वो ट्रांजेक्शन कर सकता था? किस परिस्थितियों में ट्रांजेक्शन करता था? तो इन सब बिंदुओं पर सवाल उठाने की जरूरत है जो एसीबी नहीं उठा पा रही है। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है, अगर जांच सही दिशा में नहीं जा रही है तो प्रमोद जो आरोपी है, जो किंग पिन है इस महाघोटाले का, वो जांचकर्ताओं को प्रभावित कर रहा है? इस बात की कोई संभावना? तो संभवतः हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी दिलीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो साजिश करता है, जो करता धरता है, वो अभी भी खुलेआम आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। जिस तरह से वो घोटाले करता था उस समय, जिस तरह से पैसे अर्जित करके उसे खर्च करने में जुटा हुआ था, अभी भी वो कर रहा है। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक सवाल जरूर उनसे लेंगे। दिलीप, इस बात की कितनी संभावना है कि प्रमोद जो इस महाघोटाले का किंग पिन है वो जांचकर्ताओं को भी प्रभावित कर रहा है? देखिए दीपक, सवाल फिर से दोहराएं। दिलीप, ये जानना चाहेंगे कि जांचकर्ताओं को भी प्रमोद प्रभावित कर रहा है, इस बात की क्या संभावना है? देखिए, इस बात की संभावना पे पूर्ण रूप से बल मिलता है, क्योंकि जिस तरह से जो शिकायत करता है विनोद ने, उसने भी कई बार इस तरह के बातों को सामने रखा कि हो सकता है जो जांच करता है उनको प्रमोद प्रभावित कर रहा हो, क्योंकि प्रमोद के जो सिंडिकेट बने हैं, जो इस फर्जीवाड़े में सिंडिकेट बने हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना था, क्योंकि वो पैसे का लेन देन उनसे करता तो उनके बिजनेस में पैसा लगाता था। कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी धनबाद में नहीं है, बाहर रह रहे हैं, उनके साथ भी उसके उठना बैठना था। तो जाहिर सी बात है ये जांच को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पहली बार 2016 में उसके घर में एसीबी छापामारी करती है, 2.5 किलो से ज्यादा ज्वेलरी बरामद होता है, 250 से ज्यादा हीरे बरामद होते हैं, और घर में लग्जरी के सारे सामान जिनकी करोड़ों रुपए है, मलेशिया से आयात करके लकड़ी मंगाया गया था, जो टाइल्स लगे हुए थे वो भी विदेश से आए हुए थे, जो शावर या फिर बाथरूम वगैरह में जो नल लगे हुए थे वो भी बाहर से आए हुए थे। 1-1.5 लाख रुपए का उसका बिल भी अभी है, और उस 1-1.5 लाख रुपए का सामान वो लगाया हुआ था। तो जाहिर सी बात है उस समय एसीबी को ध्यान देने की जरूरत थी कि आखिर इन बिंदुओं पे कैसे इसको प्रमोद के खिलाफ सख्त धाराएं लगाया जाए, प्रमोद के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि ये सलाखों के पीछे हो। लेकिन जब मामला लंबा चला और आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2016 में न्यायालय ने प्रमोद को 2016 के मामले में
जमानत दे दी, तब सवाल उठने लाजमी हो गए कि आखिर किस तरह से इसकी साठगांठ रही होगी, किस तरह से ये अपने रसूख का इस्तेमाल किया होगा, किस तरह से अपने पैसे का इस्तेमाल किया होगा और किस तरह से साठगांठ करके अधिकारियों को अपने झांसे में लिया होगा, ताकि इतनी बड़ी घटना में, इतने बड़े अपराध में इसे न्यायालय से जमानत मिले। कहीं ना कहीं ये इसके रसूख और पैसे का ये इस्तेमाल उस मामले में किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो लगातार इस घोटाले की परतें न्यूज़ 11 भारत उधेड़ता रहा है और हर एक परत के नीचे एक काला कारनामा इस किंग पिन प्रमोद और उसके साथ जुड़े कई लोगों के सामने आते रहे हैं। और अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वस्त कराया है कि न्यूज़ 11 भारत ने जो खुलासे किए हैं उसके बाद निगरानी की टीम पूरे घोटाले की जांच करेगी और इस पूरे घोटाले के कार्य अवधि में जो खर्च हुए हैं उसकी ऑडिट कराई जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि त्वरित कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचारियों पर, ऐसे घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि सलाखों के पीछे।